नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के वर्कबुक के कार्यपत्रक 7 की, जो है धातु और अधातु अध्याय का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। धातु है, उसकी 4 विशेषताएं लिखनी है अपने को। तो धातु है वो चमकदार होती है, धातु है उसके तार बनाए जा सकते हैं तो तन्यता का गुण होता है, धातु है उसकी चादर बनाई जा सकती है इसलिए इस गुण को आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। धातु है वो कठोर होती है जैसे लोहा है, तांबा है। धातु है वो सामान्यतः विद्युत की चालक होती है, धातु सामान्यतः है ऊष्मा की चालक होती है। तो ये आप उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीवीसी का पूरा नाम है वो पॉली वाइलिन क्लोराइड है। पी का मतलब पॉली, वी का मतलब वाइलिन और सी का मतलब क्लोराइड। पॉली वाइलिन क्लोराइड है इसका। ये एक बहुलक है जो जिसमें प्लास्टिक है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उस अधातु का नाम बताइए। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े। धातु है या अधातु पूछा है। यहाँ पूछ रहा है ये, उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस स्थान पर यह भी आ सकता है कि उस अधातु का नाम बताइए जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है या जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीनों का एक ही अर्थ होता है और उसका आंसर है ब्रोमीन। उसका आंसर क्या है? ब्रोमीन है वो एक ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर, सामान्यतः नॉर्मल टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है। मरकरी का मतलब पारा, जिसका प्रतीक है वो होता है Hg, हाइड्रोजीरियम। ये लैटिन वर्ड है। इसका अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजीरियम या मरकरी या पारा एक धातु है और इसका विशेष गुण होता है, यानी ये धातुओं में एक अपवाद टाइप है। क्या है? हाइड्रोजीरियम या मरकरी चांदी जैसी सफ़ेद व चमकीली धातु है। साधारणतः ताप पर, यानी साधारण ताप पर या रूम टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो इस प्रकार हाइड्रोजीनियम है वो एक अलग टाइप की धातु है। विशेष गुण है कि ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, चांदी जैसी चमकीली होती है और इसका प्रतीक है वो Hg यानी मरकरी होता है, हाइड्रोजीनियम होता है। नेक्स्ट है, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na, परमाणु क्रमांक होता है 11 और ये आयनिक यौगिक बनाता है। कौन सा यौगिक बनाता है? आयनिक यौगिक बनाता है। तो इसको केरोसिन के अंदर डुबो के क्यों रखा जाता है? सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है? बहुत क्रियाशील धातु है। इसका मतलब है सक्रियता श्रेणी की जो इंडेक्स बनाते हैं उस इंडेक्स में सबसे ऊपर नाम इसका आता है पोटेशियम और सोडियम का, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील धातु है जो क्या करती है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे क्रिया करके क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है और क्या बना लेती है? सोडियम ऑक्साइड बना लेती है, NaO बना लेती है। और पानी से भी क्रिया करती है और पानी से क्रिया करके क्या बनाती है? NaOH बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। इसका मतलब है कि सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है। यदि वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तो भी यह आग पकड़ लेती है और यदि पानी के संपर्क में आती है
तो भी आग पकड़ लेती है। इसका मतलब ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करती है और नमी से भी अभिक्रिया करती है। अंतर केवल इतना है कि यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो सोडियम ऑक्साइड बनाती है, और यदि ये पानी या नमी से क्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसीलिए इसको केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करें, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया के संगठन का अनुपात लिखिए। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया है HNO3 अनुपात HCl। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HNO3 है उसका 1 भाग और HCl के कितने भाग? 3 भाग। ये आपस में मिलकर के एक्वारेजिया बनाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, HNO3 अनुपात HCl समानुपात, या बराबर भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, 1:3। इसका मतलब है HNO3 है उसका तो 1 भाग और HCl के कितने भाग? 3 भाग। ये आपस में मिलकर के एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको एक्वारेजिया कहते हैं। किस काम में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गहनों की सफाई करने के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करता है? ये एक्वारेजिया। क्योंकि एक्वारेजिया क्या करता है, जब HNO3 और HCl को आपस में मिला दिया जाता है तो मिलाने के बाद यदि उसके अंदर किसी सोने की या प्लेटिनम की कोई भी धातु का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो उसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए ये विशेष प्रकार का द्रव है, जो लोग ठगी करते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। धातु किसे कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वे पदार्थ जो कठोर, मजबूत, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा के विद्युत चालक होते हैं वो धातुएं कहलाती है। क्योंकि धातुएं होती है वो कठोर होती है, मजबूत होती है, चद्दर बनाई जा सकती है, तार बनाए जा सकते हैं, उसको पीटने पर आवाज़ आती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, वो सभी धातुएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिनका परमाणु संख्या समान होती है। क्या चीज़ समान होती है? परमाणु संख्या। लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो बुक के अंदर इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं 2-4, तो आप वहाँ से उसको पढ़ें एक बार डिटेल से और उसके एग्जाम्पल भी याद करें। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो ये था कार्यपत्रक 7। यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस मेरे चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।